नियति शादी की सुहाग सेज पर बैठी अपने पति समर्थ का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद समर्थ जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। नियति ने समर्थ से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहाँ बुला लेते तो हम तीनों साथ बैठकर यहीं भोजन करते। समर्थ ने कहा, अब छोड़ो, उन्हें वह खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में खाना खाते हैं। नियति ने दोबारा अपने पति से कहा, नहीं, माँ जी को मैंने खाना खाते हुए नहीं देखा। तो समर्थ ने जवाब दिया कि तुम जिद क्यों कर रही हो, शादी के कामों में थक गई होंगी इसलिए सो गई होंगी, जब नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी, तुम आओ हम प्यार से भोजन करेंगे। नियति ने तुरंत समर्थ से तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति समर्थ ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर नियति के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद नियति एक दिन अपने बेटों के साथ यात्रा पर घूमने गई थी। एक जगह तीनों माँ बेटे बैठे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से भोजन करने की विनती करने लगे। उसी समय नियति की नज़र सामने एक फटे हाल, भूखे और गंदे से एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो नियति के भोजन और बेटों की तरफ कातिल नज़र से देख रहा था। नियति को उस पर दया आ गई और अपने बेटों से बोली, जाओ पहले उस वृद्ध आदमी को नहलाओ और साफ कपड़े दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे नियति के सामने लाए तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही उसका पहला पति समर्थ ही था, जिससे उसने शादी की सुहागरात को ही तलाक ले लिया था। नियति ने उससे पूछा, क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई? समर्थ ने नज़र झुका के कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं और अब मुझे घर से भी निकाल दिया है। यह सब सुनकर नियति ने समर्थ से कहा कि इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात को ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने की बजाय स्वादिष्ट भोजन का थाल लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने पर भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। दोस्तों, माता पिता के साथ तुम्हारा सलूक एक ऐसी कहानी है जिसे लिखोगे तो आप, लेकिन पढ़कर आपको आपके बच्चे सुनाएंगे। हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे जो भी देखकर सीखेंगे वह भी उसी व्यवहार को परंपरा की तरह निभाएंगे। याद रखना, अगर माँ बाप दुखी होंगे तो समझो कि आप भगवान को दुख दे रहे हैं, इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाएं।